हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जो लोग भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है वो लोग हमेशा ठीक रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनके मम्मी पापा भी हमेशा ठीक रहें, खुश रहें, बहुत सारी खुशियाँ उनके घर में आएँ। और बाकी अब जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनके वो सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से हों। जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा उन सबके घर में फेस्टिवल बहुत खुशियों के साथ लेकर आएँ। बाकी फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ यहाँ नेहा के ड्रिप, क्योंकि अभी हम लास्ट जब मैम को विज़िट करने गए थे, मैम को दिखाने गए थे, तो मैम ने हमें अल्ट्रासाउंड के बाद बोला था कि इन्हें ड्रिप लगवा लीजिए। मैं ड्रिप अब घर पे ही लगा देती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में ले जाना फिर लाना बहुत थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है उसमें। तो बाकी मैं ये सब मेडिसिन लेकर आ गई थी कल, तो मैं ये आज मेडिसिन सब नेहा को लगाऊंगी, जिसमें मैम ने 2 ड्रिप बोली थी, क्योंकि थोड़ा बच्चे का वेट कम आया था, तो उसके लिए मैम ने ये एडवाइस करा है, तो फिर वही हम लगा रहे हैं। ये जो ड्रिप हैं ये दोनों, जो एक तो इंजेक्शन है और एक ड्रिप है, तो ये वीक में एक बार लगने हैं। जैसे अब ये इस वीक में लग जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक जब 1 हफ़्ता हो जाएगा, 1 हफ़्ते के बाद ये दोबारा रिपीट होंगे। तो मैम ने बोला था कि अगर आप घर चाहो तो घर लगा लेना, तो इसलिए मैं सब मेडिसिन लेकर आ गई थी। तो अब मैं नेहा की वही लगा रही हूँ। एक है D5% और दूसरा एक इंजेक्शन एस्टिमिन है ना, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी और ग्रोथ के लिए होता है, तो वो भी लगेगा। तो बाकी यहाँ मैं नेहा के मेडिसिन्स लगा रही हूँ अब। बाकी परमात्मा से यही दुआ है सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, हरि जी। बाकी अभी हम जो मैम को दोबारा दिखाने गए थे, तब हमने नेहा का अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसमें बच्चे का वेट कम आया था, तो मैम ने उसके लिए हमें ये एडवाइस करा है। बाकी जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गए थे, तब उस टाइम पर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुरादाबाद में ना आज भी थोड़ा सीन यही है कि नहीं मिलती हर जगह परमिशन ब्लॉग बनाने की या शूट करने की, तो इसलिए नहीं बना पाई थी मैं। तो फिर अल्ट्रासाउंड मैम को दिखाया, मैम ने ये ट्रीटमेंट एडवाइस करा, तो फिर अब ये ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दोनों वीक में जब इंजेक्शन्स नेहा को जो 2 मैम ने ट्रीटमेंट बताया, ये कंप्लीट होने के बाद फिर जब नेहा को पूरा 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मैम को दोबारा दिखाने जाएंगे और तभी इसका अल्ट्रासाउंड होगा नेहा का दोबारा से। बाकी तो 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये लास्ट हमने सोचा था ये अल्ट्रासाउंड लास्ट होगा, लेकिन नहीं, बच्चे का जब वेट कम आया तो उसकी वजह से मैम ने ट्रीटमेंट एडवाइस करा, जिसकी वजह से मैम ने बोला कि आप एक अल्ट्रासाउंड और करवाइएगा, उसमें फिर दोबारा हम बच्चे का वेट देखेंगे कि कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है। तो इस वजह से नेहा का अल्ट्रासाउंड एक और होगा। अगर जब नेहा का अल्ट्रासाउंड होगा, अगर पॉसिबल हुआ, तो मैं ज़रूर आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। बाकी तो अल्ट्रासाउंड में हरि जी की कृपा से सारी चीज़ें बहुत ठीक आई थी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब चीज़ें बहुत ठीक आई थी, लेकिन बस वेट ही कम आया था। मैम ने बोला था कि वेट ही कम है, तो इसलिए। बाकी तो कोई बात नहीं, सब कुछ परमात्मा बहुत अच्छे से करेंगे। हरि जी से यही दुआ है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ नेहा के कैनुला। ड्रिप मैंने कनेक्ट कर दिए, वही देखिए अपने इंडियन जुगाड़ के साथ। तो अब यहाँ पे मैं नेहा के कैनुला लगा रही हूँ। नेहा सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैं तो मेडिकल लाइन में हूँ तो मैं इतनी डरपोक हूँ, इतनी डरती हूँ कैनुला लगवाने से, लेकिन नेहा तब भी बहुत अच्छे से लगा लेती है, मतलब चीका चाकी नहीं करती है। बाकी ये चीज़ ठीक है कि कैनुला एक प्रिक में लग गया और लग जाता है, टच वुड, क्योंकि बार बार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता वेन को प्रिक करना, तो इसलिए वन टाइम में ही कैनुला वन प्रिक में ही अच्छे से लग गया। बाकी बस यहीं पर मुझे अपनी ये मेडिकल लाइन, नर्सिंग लाइन ठीक लगती है कि चलो अगर मैंने ये चीज़ मेडिकल लाइन में मैं गई हूँ तो कम से कम मेरे खुद के घर वालों के ये चीज़ काम में आती है। जब भी वो इन मेडिसिन्स वाली चीज़ों में प्रॉब्लम में फंसते हैं तो ये चीज़ काम में आती है बहुत, क्योंकि सच बताऊँ आपको एक रियलिटी, अगर मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है आपको तो आपका इतना पागल बनाएंगे ना हॉस्पिटल में, जिससे कुछ हद नहीं है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल लाइन में जॉब कर चुकी हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो चुका है कि हॉस्पिटल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करते हैं लोगों के साथ, कैसे नहीं करते हैं, किस हद से उन्हें लूटते हैं। तो सच में अगर आपको मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है तो वाकई जिनको मेडिकल लाइन की नॉलेज नहीं है उनको बहुत पागल बनाते हैं, बहुत पागल बनाया जाता है। जिनको मेडिकल लाइन की नॉलेज है उन्हें हर चीज़ का पता रहता है, क्या चीज़ कितने की है, कितने की नहीं है, क्या रिपोर्ट कितने की होती है, कितने की नहीं होती है, तो उन्हें सब पता रहता है। दूसरा, अपना जैसे हम जॉब वगैरह करते हैं तो कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं लोगों से, तो उसके ज़रिए भी मतलब कुछ चीज़ें बहुत ठीक हो जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नेहा की रिपोर्ट्स जैसे हो रही हैं, रिपोर्ट्स हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो जैसे ऐसा होता है हॉस्पिटल में से हम अर्शी परवीन मैम के पास जाते हैं तो उनकी भी उन्होंने भी किसी न किसी से कांटेक्ट कर रखा है जो वो उनसे करवा लेती हैं अपने पेशेंट की रिपोर्ट्स। लेकिन मैम को पता था कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, तो मैंने मैम को बोल दिया था कि मैम मैं जहाँ मेरा कांटेक्ट है लैब से मैं वहीं से करा लूँगी। तो उसकी भी मैम ने मुझे परमिशन दे दी थी कि ठीक है, जहाँ से आपको करवानी है आप करवा सकती हैं। तो उसकी वजह से जो रिपोर्ट मतलब 400 की है ना, वो मुझे 200 तक की पड़ जाती है, मतलब पूरा हाफ़ हो जाता है उसका। तो इन चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा रहता है, बेनिफिट हो जाता है। क्योंकि देखो जिस लाइन में आप उस लाइन की नॉलेज तो होनी बहुत कंपलसरी है, तो इस वजह से तो वाकई मेडिकल लाइन की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वाकई मेडिकल लाइन बहुत महंगी लाइन है, बहुत महंगी। इसलिए मैं हमेशा सबको दुआ देती हूँ कि हरी जी में जो लोग भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो हमेशा ठीक रहें, बस उनके मम्मी पापा भी हमेशा ठीक रहें, कभी भी किसी को इस लाइन में जाने की नीड ना पड़े, कि हाँ डॉक्टरों से मिलने की नीड ना पड़े, क्योंकि वाकई मेडिकल लाइन बहुत ख़तरनाक है। तो बाकी यहाँ पे मैं नेहा की ड्रिप कनेक्ट कर चुकी हूँ। नेहा की जब ये ड्रिप निकल जाएगी तो फिर मैं दूसरी वाली कनेक्ट कर दूँगी। इसको तो हम पौन घंटे में निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरी वाली ड्रिप है वो बहुत स्लो लगानी है हमें। तो मैम ने बोला था कि उसको एटलीस्ट 3 आवर्स तो कंटिन्यू लगाना, 3 घंटे में उसको लगाना, तो इसलिए। बाकी फ्रेंड जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और बाकी बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और बाकी जो लोग भी ब्लॉग देख रहे हैं सब लोग दुआ कीजिएगा नेहा के लिए और बाबू के लिए कि सब कुछ बहुत सही सलामत रहे, नेहा भी बिल्कुल ठीक रहे और बाबू भी बिल्कुल अच्छे से आए हमारे पास। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines